क्या करें, कहाँ से प्रसाद पाएं कहूँ। थोड़ा सा प्रसाद तो मुझे दे दीजिए, दर्शन दे ना दे, लेकिन प्रसाद तो मैं पाऊंगा ना। उसको ले जाओ, हमारे पीछे बांध दो। अब मंदिर में आएंगे, 11 भगवान बंधे हुए पड़े हैं। आपका दूसरा सवाल था कि भगवान रथ यात्रा में क्यों निकलते। इतना बड़ा भगवान, आश्चर्य की बात है, साल में 2 बार वो गद्दी छोड़ते विराजमान करते हैं जी। 108 गंगा जल से नहाते हैं, फिर भगवान को बुखार चढ़ता है। लोगों के मन में सवाल होगा, भाई भगवान को क्या बुखार चढ़ता। प्रभु जी थोड़े मुस्कुराना लगे, फिर कहे, सुनो। अच्छा, एक और कथा है कि जैसे प्रसाद की बात हो रही थी तो नारद मुनि से जुड़ी एक कथा है यहाँ, और उस कथा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या। नारद पुराण में ये वर्णन है कि प्रभु जी के प्रसाद पाने के लिए तो भगवान ने कहा, अरे गुंडीचा, तू मंदिर बना लिया, मुझसे पूछा नहीं। मैं क्या करें महाराज, आपने कह दिया तो मैं बना गया, क्यों कोई तकलीफ है। और जैसे एक प्रभु के बारे में कथा है कि जैसे आपने कहा कि प्रभु खुद यहाँ पे है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम जगन्नाथपुरी की पवित्र भूमि में खड़े हैं, जहां जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को देखने के लिए करोड़ों लोग तरसते हैं। आज हमें सौभाग्य है कि कुछ जगन्नाथपुरी के इतिहास को हम जानें। आज हमारे साथ है यहाँ के पुजारी गोप बंधु प्रतिहारी जी, जिनसे हम पूछेंगे कि जगन्नाथपुरी का क्या इतिहास है, यहाँ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, और यहाँ के जो चमत्कार जो बहुत ही पूरी दुनिया के अंदर जिनको देखा जाता है उसके पीछे क्या रहस्य है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। जय 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 जगन्नाथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जगन्नाथपुरी का जो इतिहास है, ये क्या इतिहास। देखिए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये सनातन धर्म का 4 धाम है। ये चारों धामों में प्रभु जी का लीला हुआ है। जो सनातन का जितना भी लीला हुआ है, ये चारों धामों में ही हुआ है। तो अभी कलियुग है, कलियुग का धाम जो है वो जगन्नाथपुरी है। यहाँ जो जगन्नाथ जी, वो स्वयं अवतारी है। भगवान का 10 अवतार है। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बौद्ध, कनिक। तो इनमें से 9 अवतार प्रभु जी ने ले चुका है। बाकी 10वां अवतार अभी बाकी है, जिसके बारे में सुना ही पड़ता है कि वो संभल में कल्कि का अवतार लेंगे। लेकिन संभल के नाम से भारतवर्ष में 2-4 जगह है, तो कहाँ प्रभु जी अपना अवतार लेंगे वो उन्हीं को पता है। तो कलियुग का जो अवतारी है, जो स्वयं नारायण है, जिनका कोई रूप नहीं होता है, भगवान अरूप होते हैं, उनको व्याख्या करना आदमी के लिए संभव भी नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको एक सवाल मेरा है, क्या आप मानते हैं ये कलियुग पहला कलियुग है? नहीं ना। तो ऐसा कितना सत्य चला गया, कितना तृतीया चला गया, कितना द्वापर चला गया, कितना कली चला गया। हम लोगों के पास में जो इतिहास है वो एक का है, ठीक है। तो जब जैसे द्वारिका का लीला समाप्त हुआ, वो समुद्र में भाग गई मंदिर, इसी तरह यहाँ का लीला समाप्त होगा तो ये समुद्र के किनारे में है। और धाम आप देखेंगे वो चारों धाम समुद्र के किनारे में। इसका कारण यही है कि वहाँ लीला खत्म के बाद में हमारी जगह सुरक्षित के लिए समुद्र की मार्फत कर दिया जाए, क्योंकि चलंती विष्णु का धर्मपत्नी जो है वो महालक्ष्मी है और वो सागर की कन्या है। तो अपने जमात की जो धरोहर है उसको सुरक्षित रखना हर ससुर का कर्तव्य बन जाता है। इसलिए समुद्र महाराज को वो समर्पित हो जाता है। फिर ये मंदिर सब जल में डूब जाएगा, फिर यहाँ का लीला खत्म होगा, फिर सत्ययुग में महाप्रभु पहुँचेगी। तो कलियुग में यहाँ जो लीला हुआ है, आपका दूसरा सवाल था कि भगवान रथ यात्रा में क्यों निकलते। इतना बड़ा भगवान, आश्चर्य की बात है, साल में 2 बार वो गद्दी छोड़ते। पहली बार स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णवासी, उस समय प्रभु जी आते हैं। ये सामने आप देखिएगा, ये जो ऊपर लगा है ना, वो टेंट हो जाओ, नहीं वो टेंट, वो जो लाल वाला ये है जी, उधर आदमी कुछ खड़े हैं जी, ठीक है। उधर भगवान का पिंडी लगा हुआ है जी, आदमी ऊपर जा रहे हैं जी। तो वहीं पर प्रभु जी विराजमान करते हैं जी। 108 गंगा जल से नहाते हैं, फिर भगवान को बुखार चढ़ता है।
लोगों के मन में सवाल होगा, भाई भगवान को क्या बुखार चढ़ता? हाँ, भगवान को बुखार चढ़ता है। इसलिए चढ़ता है कि यहाँ जगन्नाथ जी का मानवीय लीला होता है। मानवीय लीला का मतलब ये है कि मानव की जो जो रुचि है, जो जो इच्छा है, जो जो क्रिया है, जो जो प्रकृति है, वो सारा यहाँ पर पालन किया जाता है। वो भी चारों धामों को लेकर। यहाँ सत्य का काम भी होता है, तृतीया का काम भी होता है, द्वापर का काम होता है और कली का काम होता है। इसलिए इस मंदिर में जो रीति है, जो नीतियाँ हैं, जो विधि है, वो सारा भारतवर्ष में अभी कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। हर जगह से ये भिन्न है। इसलिए यहाँ पर जो भीड़ है सदा सर्वदा लगी रहता है, क्योंकि प्रभु जी का एक एक विधि खत्म होने के बाद में फिर भक्तों को छोड़ा जाता है, इसलिए हमेशा भीड़ रहता है। वैसे पालनहारा है, वो दयालु हैं। जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं। ये सिर्फ भारतवर्ष का नहीं है, ये विश्व ब्रह्मांड का नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। भगवान के हर लोम में एक एक ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का वो भगवान है, स्वामी है। तो उनके शरीर से ही सब कुछ निकला है। ये सृष्टि, ये साधु ऋषि मुनि वृक्ष, ये सब कुछ उन्हीं के शरीर से निकला है। तो यहाँ पर उनका जो लीला होता है, उनकी लीला के लिए उन्होंने हम लोगों को सौभाग्य प्रदान किया, जो हमारा अहोभाग्य है, कई जन्मों का तपस्या है। हमारी इतिहास ये कहता है कि जो कोई आदमी भगवान को पाने के लिए आखिर सीमा तक अपना तपस्या पूरा कर लेता है, बाद में उसको युग के अनुसार जन्म होता है। तो कली युग में हम है तो भगवान की सेवक के रूप में पैदा हुआ। ऐसे कहावत है, सत्य में हम लोग कपि थे, द्वापर में हम लोग को गोपी बने, तृतीया में हम लोग कपि बने, और कलियुग में हम लोग उनकी सेवाकारी के रूप में यहाँ पर हाजिर है। चारों युग में प्रभु जी हमको साथ दिए हैं और हम उनकी सेवा करते आ गए। इसीलिए यहाँ राजा से लेकर महाराजा से लेकर कोई मंत्री भी आए, वो हमारी चरण छूने में उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हमारी माध्यम से ही भगवान के पास में जो कोई वार्ता आपको पहुँचाना है, वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, माध्यम हम ही लोग हैं। अगर आप दिल से किसी पंडे को चाहा और दिल से उसको अपना अर्पण किया, तो वो प्रभु जी को सुनाएंगे, तो प्रभु जी सुनेंगे। मेरे में थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर जो अभी आपने कहा ना, गोपबंधु प्रतिहारी, प्रतिहारी हमारी टाइटल है। यहाँ हर पंडे का जो टाइटल होता है वो उसका सेवा के नाम से होता है। वैसे तो हम लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ब्राह्मण में नहीं जाते, हम लोगों को सेवायत कहा जाता है। तो हमारी सेवा के अनुसार हमारा टाइटल है। तो प्रतिहारी सेवा जो है वो एक बहुत बड़ा फेरा है, जिसमें प्रभु जी को नींद से जगाना, नींद के लिए आह्वान करना, प्रभु जी को जो भोग लगता है, प्रभु जी की भोजन का समय होता है, तो प्रभु जी की आज्ञा से भोगशाला में, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो किचन है ये समग्र विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ रोज़ कितने आदमी आएंगे ये किसी को पता नहीं, लेकिन लक्ष्मी मैया को पता है, भगवान जी को पता है। उसी हिसाब से यहाँ पर प्रसाद बन जाता है ताकि कोई भूखा ना चला जाए। और कहा जाता है यह प्रसाद कभी ख़त्म नहीं होता है। जी, यहाँ प्रसाद हमेशा सवेरे के लिए बचेगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त होते हैं जो रात में रुकते हैं, सवेरे 10 बजे 11 बजे तक वो पूरी छोड़ते हैं। तो वो लोग जाते समय भी प्रसाद पाकर यहाँ से निकल सकते हैं या घर को लेके जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ प्रसाद की कमी नहीं होता है। सिर्फ प्रसाद की बात हो रही है तो जैसे बाकी जगह जो प्रसाद होता है उसको प्रसाद कहा जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद होता है उसको महाप्रसाद कहा जाता है। इसका क्या कारण है? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, प्रसाद और महाप्रसाद में जो अंतर है, प्रसाद जिसको कहा जाता है जो हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, लेकिन अर्पण के बाद फिर कोई देवा देवी को समर्पण करना, ये महाप्रसाद में होता है। क्योंकि यहाँ भगवान का जब भोग परसा जाता है, अब वो भी चावल का, सारा विश्व ये जानता है, सारा हिंदू समाज ये जानता है कि चावल संकुड़ा होता है। अरे संकुड़ा को हम प्रसाद कैसे बोल दें? तो जगन्नाथ जी का जब यहाँ पर स्थापन हुआ तो प्रभु जी ने कहा कि मेरा ये भोजन स्थल है, मैं द्वारिका में शयन करता हूँ, रामेश्वर में पूजन करता हूँ, बद्रीनाथ में तपस्या करता हूँ, जगन्नाथ में भोजन खाता, इसीलिए ये मेरा भोजन पूरी है।
तो 56 प्रकार का भोग यहाँ पर सुबह से शाम के अंदर में मेरा प्रसाद जाएगा। और ये प्रसाद सारे देवता से लेकर, किन्नर से लेकर, गंधर्व से लेकर, मानव से लेकर सारे जीव जंतु, मठ मठाधीश से साधु संत सबको मिलना चाहिए। तो उसी हिसाब से जिस राजा की तपस्या से प्रभु यहाँ पर आए, तो उसने कोई कमी नहीं रखा। उसने सारा व्यवस्था किया, जैसे कि महाराजा की महाराजा हो उसी तरीका की व्यवस्था भी प्रभु जी का किया। तो प्रसाद जब होने का बात हुआ तो 11 से भगवान ने खड़े हो गए। 11 से भगवान खड़े होके बोले, प्रभु जी मेरा एक विनती है ना। हाँ बोलो ना। 11 के दिन तो चावल खाना मना है, तो ये कैसा आप कह दिया कि मेरा प्रसाद हर कोई हमेशा प्राप्त मात्र भुक्तव्यम। जिस अवस्था में आप हो, जो भी हो, कोई छूट छाट नहीं, आपको मिलता है तो तुरंत आप पा लीजिए। क्यों पा लीजिएगा ना, अगर आप नहीं पा लेते हैं फौरन, तो ये जो प्रसाद का सुगंध है, वो जो इसी संसार के अंदर में छुपे हुए आत्मा घूमते हैं, अदृश्य आत्मा, वो लोगों के सुगंध में चला जाएगा। फिर प्रसाद का महत्व तुम समझ नहीं पाओगे। तो उसी बात पर 11 भगवान ने खड़े हो गए, बोले कि मेरे एकादशी के दिन तो आपका प्रसाद कोई नहीं पाएगा। प्रभु जी थोड़े मुस्कुराना लगे, फिर कहे, सुनो उसको ले जाओ हमारे पीछे बांध। अब मंदिर में आएंगे, 11 भगवान बंधे हुए पड़े हैं, क्योंकि भगवान का कहना है कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरा महाप्रसाद ही बड़ा है। जो कोई आदमी मेरी महाप्रसाद को मान्यता नहीं देता, वो फिर मेरे लायक नहीं रहता। इसीलिए यहाँ आकर महाप्रसाद की मान्यता सबसे बड़ा है। और वो प्रसाद, उसको महाप्रसाद भी कहा जाता है। मतलब लक्ष्मी मैया बनाते हैं, सरस्वती लक्ष्मी मिलकर परसते हैं, उसके बाद में जब वो भोग लग जाती है, तो ये भोग जाकर मंदिर के अंदर में जितने देवी है, जो गणेश जी हैं, जो हनुमान जी हैं, शंकर को छोड़ के, क्योंकि शंकर बड़े भाई होते हैं, जेठ होते हैं, तो उनको तो नहीं परसा जाएगा। बाकी जितने हैं सबको ये भोग लगता है, तब जाके ये महाप्रसाद बनता है। अच्छा, एक और कथा है कि जैसे प्रसाद की बात हो रही थी, तो नारद मुनि से जुड़ी एक कथा है यहाँ, और उस कथा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या। नारद पुराण में ये वर्णन है कि प्रभु जी के प्रसाद पाने के लिए, क्योंकि नारद मुनि ऐसे मुनि हैं जो कौन सा मुहूर्त में कहाँ पहुँच जाएंगे उनके लिए सब छूट है। तो वो हमेशा हर दिन भगवान के प्रसाद पाने के लिए यहाँ मंदिर के सामने आते थे। एक बार प्रभु जी की, देखिए हमारी जगन्नाथ जी बहुत बड़े छलिया है। सच कहे तो अगर थोड़े से आपके अंदर में कोई नकारात्मक भाव सृष्टि हो जाए ना, फिर आप समझे कि उनकी लीला में आप समाहित हो गए, फिर उनको जीतना बहुत कष्ट हो जाएगा। इसीलिए हर भक्त से मेरा ये अनुरोध है, समर्पित होना है और पूर्ण समर्पण होना है। यहाँ हाथ उठाने से जो मिलता है, हाथ मांगने से वो नहीं मिलता है, ना हाथ जोड़ने से मिलता है। इसीलिए हाथ उठाकर चले, प्रभु जी की शरण में आए। तो नारद जी की ये इच्छा था कि मैं नित्य प्रतिदिन महाप्रभु आऊँ और आपका प्रसाद थोड़ा पाकर आपके दर्शन करके चले जाऊँ। विभीषण भी आते थे, लेकिन एक समय ऐसा हुआ, विभीषण परिचय हो गया तो वो रुक गए। और विभीषण के लिए प्रभु जी ने मंदिर के इस तरफ को आप देखिए, वो थोड़ा सा ऊपर से जो पत्थर का दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा सा नीचे एक खोली है, वहाँ पर जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी का मूर्ति है जी। वो जब मंदिर बना था वो नहीं था। अच्छा। लेकिन जब वो बंद हो गए तो बोले कि प्रभु तो क्या मैं दर्शन नहीं पाऊंगा ना, तुम लंका से मेरे दर्शन करना, मैं तुमको दर्शन दी। तो उसके बाद में वो प्रकट गया। ये बहुत बड़ा ये है। तो नारद जी के ये था तो छलिया भगवान सोचे कि थोड़ा नारद को आज इंटरव्यू लिया गया है। वो सचमुच एक वादा किया था कि मेरे प्रसाद खाने के लिए उसे डर की मारे आ रहा है कि सही में मेरे प्रसाद के प्रति उसका समर्पण भाव है। तो इसलिए प्रभु जी ने छल किया। वैसे मंदिर खुला है, लोग आना जाना करते हैं, भक्त जी जाना आना करते रहते, लेकिन नारद जी जब पहुँचे तो वो देख रहे हैं कि मंदिर का कबाड़ बंद हो गया। तो फिर उनकी दिल जो है हिल जाता है, आत्मा बिल्कुल विभोर हो जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि प्रभु ऐसा मैंने आज क्या गलत कर दिया जो आप मेरा रूप खड़ा हो रहा है।
जो आप मेरे आने से पहले सोने को अच्छा समझा। क्या आपका इतना कृपा मेरे पर नहीं है? नहीं, नारद नहीं आया, अब मैं सो जाऊं कैसे? इतना मेरे ऊपर में आप क्रोधित हैं। क्या करें, कहाँ से प्रसाद पाएं प्रभु? थोड़ा सा प्रसाद तो मुझे दे दीजिए, दर्शन दे ना दे, लेकिन प्रसाद तो मैं पाऊंगा ना। अब तो सारा कुछ बंद हो गया, कोई तो दिखाई नहीं पड़ता है, मैं कहाँ से प्रसाद पाऊँ? तो इसमें भगवान जी एक कुत्ते का रूप धारण करते हैं। भक्त का खाया गया जो हंडी पड़ा रहता है, उस हंडी में चारों तरफ चावल पड़ा लगता रहता, तो उस हंडी को पकड़ के जानबूझ के नारद कैसे इसको देखे, तो 2 सेकंड 3 सेकंड उनके सामने अपना हंडी को हिलाकर उसको दिखा देते हैं, देखो इसमें प्रसाद है। तो फिर नारद जब देख लेता है कि हाँ इसमें तो प्रसाद है, अरे ये कुत्ता लेके जा रहे हैं, उसकी भाग में है, मेरे भाग में नहीं, तो दौड़ लगाया। तो दौड़ लगाए जहाँ तक दौड़ा है ताकि वो हाँफना जाए। नारद की जब हाँफना शुरू हुआ तो कुत्ता ने अपना हंडी छोड़ दिया, तो हंडी टुकड़ा हो गया। तो नारद जी झटक से लपटे और नमो भगवत वासुदेवाय कह के मुँह में दे के प्रभु जी को नमस्कार करके हाथ उठा के जब आँख खोले तो प्रभु जी सामने खड़े हैं। बोले कि हे नारायण, ये कौन सा तपत है प्रभु, कौन सा लीला? नारद नहीं ऐसे मस्करी कर रहा था, तेरे दिल में मेरे प्रसाद की वजह क्या भावना है, ये थोड़ा जांच रहा था। आप प्रभु, अरे मंदिर खुला है, जाओ तुम दर्शन करो, ऐसा कह के वो भाग तो है। ये एक इतिहास है। जैसे यहाँ की जो यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा जो निकलती है, हर साल निकाली जाती है ये यात्रा, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये यात्रा लोग बहुत ही भाव के साथ। विश्वव्यापी है। तो इसके पीछे क्या इतिहास है, यात्रा कब शुरू हुई और इसकी क्या मान्यता है, किन लोगों को भगवान जगन्नाथ का जो रथ है खींचने का सौभाग्य मिलता? देखिए, रथ खींचने की सौभाग्य तो हर किसी को है, लेकिन मौका प्रभु जिसको देते हैं वही छुपाता है। नहीं, जैसे यहाँ का रथ यात्रा का, ये रथ यात्रा कब शुरू हुई और इसकी क्या देखिए, रथ यात्रा की शुरू के बारे में तो हम इतना अंदर नहीं जा सकते हैं। जहाँ तक हमारी पीढ़ी के अनुसार रथ यात्रा तो 400-500 साल से पहले से ही है, लेकिन जहाँ तक हमको हमारी नाना जी के हिसाब से मुगलों की वजह से मंदिर में हिंदुओं का बंद हुआ, लेकिन रथ यात्रा जो हुआ, ये रथ यात्रा शुरू से है। जब मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो पहले भगवान का अभी जो जनकपुरी जिसको कहते हैं गुंडीचा मंदिर, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पर भगवान का मूर्ति बनाया गया था। जब भगवान राजा जी को कह दिए कि तुम मर्त्यपुरी में हमारे लिए मंदिर बनाओ, हम जाके वहीं कलिजुग का लीला रचना करेंगे, तो रानी माता तो बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की, तो उसने अपने हिसाब से वो मंदिर को बना दिया। बनाने के बाद में प्रभु जी से कहा, प्रभु मैं तो मंदिर बना दिया, आप कब पधारे? तो भगवान ने कहा, अरे गुंडीचा, तू मंदिर बना लिया, मुझसे पूछा नहीं। मैं क्या करें महाराज, आपने कह दिया तो मैं बना गया, क्यों कोई तकलीफ है? अरे गुंडीचा, तुम अपनी भाव से बना दिया तो ठीक है, लेकिन मेरे मंदिर ऐसा नहीं होगा। मेरे मंदिर में लाखों करोड़ों भक्त आएंगे, तू जैसा मंदिर बनाए वहाँ तो 10,000 20,000 आदमी समा नहीं पाएंगे। इसके बाद में दरवाजा उल्टा पुल्टा है, मेरा ऐसे शास्त्र विधान में मंदिर होगा। तुम राजा से कहो तो नीलगिरी पर्वत को काट के वहाँ पर मेरे लिए विशाल मंदिर बना, जिसका ये सब होना जरूरी है। मेरे तरफ मेरे सारे देवगण रहेंगे, तो उसी हिसाब से बाद में ये मंदिर बनाया गया। लेकिन मूर्ति जब आया, जो दारू के रूप में प्रभु जी आए और दारू जाकर वहीं पर रहा, वहाँ मूर्ति बनाया गया। तो जब वहाँ से यहाँ पर आने लगे तो रानी माता ने रो रो के बताया, प्रभु मैंने इतने जत्न से इसको बनाया था, ये मेरा भूतखाना बन जाएगा, आप लीला उधर करेंगे क्या? मेरे लिए कोई भी चिंता नहीं है आपका। प्रभु जी ने कहा कि देखो, मेरा ये जन्म स्थल है, मैंने यहीं पर ही जन्म लिया है, इसीलिए मैं जन्म वेदी को घूमने के लिए एक नवयात्रा करूँगा। 9 दिन का यात्रा मेरा हर साल रहेगा। मैं तुमको वचन देता हूँ कि जब तक ये मंदिर है, जब तक मैं यहाँ पर लीला पर हूँ, तब तक मैं हर साल 9 दिन के लिए तुम्हारे पास आऊँगा, जिसकी खातिर सारे विश्व ब्रह्मांड के
कोई भी भक्त हो जिसका मेरे अंदर में लगाव है, मेरे पे लगाव है, वो आएगा मुझसे दर्शन करके जाएगा। और जैसे एक प्रभु के बारे में एक कथा है कि जैसे आपने कहा कि प्रभु खुद यहाँ पे हैं, तो जैसे उनका दिल धड़कता है जी 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 और कई बार हमने देखा है कि टीवी पे डॉक्टर आते हैं, चेक जी करते हैं जी स्टेथोस्कोप से और उसमें तो ये मतलब ये लगा लो कि एक आज के कलयुग के अंदर एक ये चमत्कार ही है जरूर है। कि एक मूर्ति के अंदर से अगर तो इसके पीछे क्या कथा है और देखिए, नाना मुनि नाना मत, कोई किताब में, कोई कवि ने, कोई इतिहासकार ने क्या क्या लिख दिया, लेकिन हमारा यहाँ स्कंद पुराण चलता है। स्कंद पुराण से मंदिर का हर कोई विधि विधान होता है। तो उसमें जो निर्णय है, प्रभु जी का जो धधकता दिल, जिसको भगवान अपना द्वारिका लीला समाप्त करने के बाद में जो उनका शरीर नहीं जला, अर्धदग्ध हो गया, तो उस अर्धदग्ध को क्या करें सोच सोच के उसको उन्होंने समुद्र में बहा दिया था। भीम और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब मिलके समुद्र में बहा दिया था। तो वही धधकता दिल जो है, दारू के रूप में, दारू के एक स्वरूप लेकर यहाँ पर आके पहुंचे। अगर कभी आप रथ यात्रा में आएंगे, आजकल तो वो दर्शन भी बंद हो चुका है, लेकिन हमने कई भक्तों को वो दर्शन करवाया है। भगवान जब रथ में होते हैं उस समय जो मिलने का था सिस्टम, वो आजकल बंद हो गया है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने मना किया कि साक्षात भगवान को मनुष्य छूना ठीक नहीं है, इसलिए वो बंद हो चुका है। लेकिन उस समय जब खोला था, मैंने कई भक्तों को वो दर्शन करवाया है, वो लोग सौभाग्य है। तो आप उनके नीचे हाथ लगाएंगे, आपको लगेगा शायद मेरा हाथ जल जाएगा, इतना गर्म रहता है उसके अंदर। तो वो अग्निपिंड जो है वो पिंड में रहता है। तो उसके लिए जो जब 12 साल में, 14 साल में, 16 साल में कलेवर आता है, भगवान का कलेवर जब आता है तो नया मूर्ति पधारते हैं, पुराना विसर्जन हो जाते हैं। कलेवर आषाढ़ सुदी दोंच, आषाढ़ के महीना में रथ निकलता है सुदी दोंच को। तो जब 2 आषाढ़ आता है, आषाढ़ में मलमास आता है, आषाढ़ में जो मलमास आता है तो उस समय प्रभु जी का पुराना विसर्जन होकर नया मूर्ति स्थापन किया जाता है। तो उस समय दारू के चयन होने के लिए समग्र भारतवर्ष में जहां भी उसका दारू मिलेगा, उसका कुछ नियम पद्धति लिखा गया है। जगन्नाथ जी की दारू है, बलदाव जी की है, सुभद्रा की है, सुदर्शन की है, चतुर्था मूर्ति है। तो ये चारों मूर्तियों का निशाना जिस पेड़ में मिल जाएगा, सारे निशान जिस पेड़ में मिलेगा उसी पेड़ को मंत्राधीन करके उसको काटा जाएगा, वही आके यहाँ लगेगा। इसीलिए जो उस सेवक है, उस लाइन में जिन जिन का सेवा है, वो लोग 1-1.5 महीना से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। वो उसको अज्ञातवास कहा जाता है। वो कैसे गए, कहाँ गए, ये किसी को पता नहीं रहता है। वो लोग जाके अपना ढूंढते रहते हैं। हमारा यहाँ से ये जो पंचकोशीय है भगवान का, उसमें चारों तरफ देवियों का, हर घाट में एक एक देवी और हनुमान जी ये जगह हुए। तो यहाँ पर हमारा काकटपुर है कोणार्क के पास में, वहाँ पर एक मंगला माता है। तो वही मंगला माता के पास में ये लोग जाके ग्वारिया पढ़ते हैं, मतलब शरण जाते हैं। तो वहाँ से स्वप्न आदेश होता है कि फलाने दारू फलाने दिग में मिलेगा। तो वहीं से वो लोग 4 भाग में डिवाइड होकर चारों दिशा में आगे जाते हैं, जहाँ प्रभु जी का मिल जाता है, फिर डिक्लेयर होता है, फिर वहाँ से ढोल नगाड़े बजा के मंदिर में आता है। तो वो प्रभु जी का पुराना विसर्जन होकर नया होता है। जब नया बैठा जाता है तो ब्रह्म तो एक ही है, द्वितीय नास्ति। उस ब्रह्म को वहां से निकाल के इधर रखा जाए। तो ये एक ऐसा सेवा है जो यहाँ पर सिर्फ एक वंश है जो वो सेवा कर सकता है। और यहाँ पर कितने कुछ ऐसे सेवा है, आजकल तो कलियुग की वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया है, नहीं तो हम अपने बचपन में सुना था प्रभु जी की कलेवर के साथ साथ 3 लोगों का मौत और होता था।
जो यहाँ का गजपति होता था उसका मौत होता था, जो बढ़ई उनका शरीर बनाता था उसका मौत होता था, जो घट परिवर्तन करता है उसका भी मौत होता है। लेकिन पहले दफा ऐसा हुआ कि हमारा जो राजा थे कलेवर का समय, अभी जो हैं वो बिल्कुल चंगा थे, कम उम्र के थे, वो राजा होकर आए कलेवर में। तो रानी माता ने भगवान से पूछा कि प्रभु मेरा तो और कोई दूसरा बेटा नहीं है, क्या आप मेरा कुल लोप कर देंगे, आगे आपका नीति कैसा होगा, तो बख्श दीजिए मेरा लड़का को, नहीं तो फिर आपका सेवा में अड़चन आएगा। तो उसी दिन से कुछ प्रभु जी का लीला से ये सब बदल गया है, होता नहीं है अभी, लेकिन पहले होता था, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है। क्योंकि ये जो घट परिवर्तन करने वाले हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ, ये जगन्नाथ जी, इससे जगन्नाथ जी, उसके पूर्व में जो जगन्नाथ जी थे, उनका जो सेवक उसको आंखों में ये थे, तो वो जब सेवा करके आए तब से मौन हो गए। वो हमेशा बैठ के सबके साथ में बैठते थे, लेकिन एक शब्द भी उनके मुंह से निकलता नहीं था, फिर थोड़े दिन में उनका मौत हो जाता। तो आजकल तो ऐसा नहीं होता है। फिलहाल उसको बदलने का एक तरीका है। उस दिन सारा शहर अंधकार रहता है, अंदर में एक दिया जलता है। जो सेवक ये काम करता है वो पहले लाइट के साथ अंदर जाके देख लेता है कि ये पुराना मूर्ति किधर है, ये कितने कितने डिफरेंस में है, क्या क्या चीज़ उधर से रखा गया है, वो सब पहले आंखों में कैद कर लेता है। फिर बाद में वो अंदर बाहर आता है, सब लोग बाहर आ जाते हैं, फिर वही शिव दीप के सहारे वो अकेला अंदर जाता है। तो उसमें यहाँ से यहाँ तक उसका कपड़ा बंधा लपेटा जाता है, कपड़ा लपेट के उसकी आंखों में पट्टी बांधा जाता है, फिर उसको अंदर छोड़ दिया जाता है। तो वो उसी में अपना सब कुछ करता है। उसके बाद में जब वो अंदर जाता है तो वो उसी हिसाब से उसके मन में जो होता है उसी हिसाब से वो करता है। देखिए, मेरा सवाल ये है कि कोई भी भगवान की अंदर चंदन और तुलसा फूल वगैरह सब रख के उसको नाभि में रखा जाता है, तो वो 12 साल की बाद में निकलता है। क्या संभव है उसमें चंदन जैसा कि तैसा हो, फूल जैसा कि तैसा हो? नहीं, लेकिन यहाँ होता है। वो चंदन बिल्कुल गीला होगा, वो फूल एकदम प्रस्फुटित होगा और वो तुलसा बिल्कुल ठीक से होगा। तो वो उसको निकालने के बाद में फिर नया भगवान को फूल चंदन तुलसा सब दे के फिर उसमें बंद कर देते हैं। उसका एक ताबीज लगा के होता है तांबे में, उसको बंद करके वो कपड़ा लपेट के फिर वो अपना बाहर आ जाता है। तो ये यहाँ का प्रभु जी का जो घट परिवर्तन का लीला है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे जैसे कहा जाता है जगन्नाथपुरी जो हमारा मंदिर है, इसमें कई चमत्कारिक ऐसी चीजें होती है जिससे पूरी दुनिया अचंभित है। ऐसे कई चमत्कार जिनके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, पहला चमत्कार तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इतना बड़ा भगवान कैसे वो मंदिर में आते हैं और रथ में चढ़ते हैं, रथ से निकलते हैं, कैसा लीला करते हैं, ये एक बहुत बड़ी चमत्कार की बात है। दूसरा चमत्कार ये है कि लाखों करोड़ों लोग आ जाए तो प्रसाद में कमी नहीं होता है, ये दूसरा चमत्कार है। तीसरा चमत्कार है कि थोड़ा सा अगर आपके मन में कुछ इधर उधर हो जाता है, फिर आप फंस जाते हैं, आपको फिर भगवान का कपट मिलता है, उनका छल से आपको सामना करना पड़ता है, दर्शन नहीं होता है। देखिए, दो बात है। एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि रे भैया कहाँ गए थे? ना यार, थोड़ा जगन्नाथ जी को देखने गए थे। कुछ लोगों को पूछा जाता है भैया कहाँ गए थे? भैया प्रभु जी के दर्शन के लिए गए थे। तो ये दोनों शब्द में अंतर आता है। दर्शन करना और देखना, इसमें आसमान और जमीन का फर्क आ जाता है। तो जो भक्ति की भाव से आता है उसको दर्शन मिलता है, जो देखने के लिए आता है वो ऐसे परिस्थितियों से गुजरता है कि वो कैसे मंदिर छोड़ेगा, बाहर जाएगा, यही सोचता रहता है। तो ये यहाँ का एक चमत्कार है। तीसरा चमत्कार है, आप देखिए अभी झंडा कहाँ हो रहा है? उत्तर को दिखा है जी, ठीक है जी। यहाँ हम खड़े हैं, पवन किसे कौन सा तरफ है? इस साइड, उल्टी साइड, या कहा जाता है कि उल्टी साइड ध्वजा लहराता है। तो ये एक करिश्मा है जी। और तीसरा बात ये है, ये झंडा अभी उड़ रहा है,
जी मान लीजिए कभी आप मंदिर में आएंगे, जी ये झंडा सब नीचे पड़ा होगा, जी आपके प्रति प्रभु जी की कृपा है या नहीं है। वहां पर एक मंदिर है बलि वामन का, जहाँ पर बलि राजा को भगवान ने पाताल में रखा था, तो बलि वामन मंदिर है। उस मंदिर में आप 3 बार ऐसे उल्टा हाथ लगाएंगे जी और नीलचक्र को दर्शन करके पूछेंगे जी क्या प्रभु मेरे प्रति कृपा नहीं है। जी फिर आपको ये झंडा उठ के आपको आह्वान करेगा, बेटा चिंता मत करो मैं हूँ। ये एक चमत्कार है। बाकी उल्टा तो ध्वजा बहता है। अब मंदिर के अंदर में हो गए तो पवन किस साइड आता है तो ध्वजा किसी और साइड में जाता है। इसका कोई इसके पीछे कारण बताया जाता है देखिए इसकी विषय तो साइंस लोगों को नहीं मिला और ये आध्यात्म की चीज है जी हम भी क्यों उसमें लड़ जाएं, क्या जरूरी है। हम लोग अपना पेट पालेंगे, 2 घंटा टाइम दिया, 2 घंटे का दक्षिणा मिल जाए तो हम घर जाके अपना दाल भात खाएंगे, ये हमारा हिसाब है। क्योंकि हम लफड़े में आना नहीं चाहते। प्रभु जी के लीला को समझने के लिए हमें जरूरी नहीं पड़ता जी क्योंकि वो लीलाकारी है। हमको जितना दिए हैं हम उसी के अंदर में रहे, यही बात है। एक और चीज कही जाती है कि जैसे जो जगन्नाथ मंदिर की जो चोटी है, इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं निकलता है। नहीं निकलता, इसका क्या कारण है? वो चारों तरफ घूमते रहेंगे जी। ये सुदर्शन चक्र का रेडिएशन। और आम आप कोई भी मंदिर देखेंगे तो वहां आपको चोटियों पे मंदिर पे पक्षी सब जगह मिलेगा। हाँ, तो यहाँ आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर की चोटी है, कोई पक्षी नहीं, सब जगह मिलेगा। लेकिन ये जो नील चक्र है ना जी, ये नव धातु से बना है जी, तो इसका जो रेडिएशन है जी, वो रेडिएशन के अंदर में कोई घुस नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर एरोप्लेन जाने के लिए मना है। हाँ, एरोप्लेन जाएगा तो वो उस साइड से होकर जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मंदिर के ऊपर में नहीं जा सकता क्योंकि हो सकता है वो खींच ले नीचे को, कहीं मंदिर पर आफत आ जाए। इसलिए ऐसा बहुत सारा नियम है यहाँ पर। एक और चीज हमने सुनी थी और आज हमने महसूस भी किया, जैसे अगर आप बाहर जाते हैं तो समुद्र की आवाज अगर आ रही होती है तो जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं आपको समुद्र की आवाज नहीं आती और जैसे ही आप द्वार से फिर से बाहर आते हैं आपको फिर से समुद्र की आवाज। ये बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए भगवान जो है भक्तवत्सल है। भगवान का 2 नाम यहाँ पर प्रसिद्ध है, एक भक्तवत्सल और एक सेवक प्रिय। उनकी सेवाकारी का उनका बहुत श्रद्धा रहता है सेवाकारी के ऊपर में। बाकी भक्त का वो वत्सल है। तो भक्त लोग जब आते हैं अपना कुछ सुनाने के लिए तो प्रभु जी यहाँ पर उनके साथ में वार्तालाप करते हैं। कहीं भक्त और मेरे के अंदर में वार्तालाप में कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने, आप जब पश्चिम द्वार जाएंगे वहाँ पर एक हनुमान जी है। हनुमान जी यहाँ मंदिर में हर तरफ आपको मिलेगा। उधर नीलचक्र के ऊपर में मध्य हनुमान जी बैठे हैं। आपको याद होगा, आप पढ़े हैं, जब भारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन की रथ के ऊपर में हनुमान जी बैठे थे। जब कर्ण ने तीर मारा, रथ नीचे गया, तो उस समय वो रथ को जमीन के नीचे में दाब दिया था ताकि तीर आके ध्वजा को लगा, लेकिन रथ का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह वहां पर भी है। आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखिए, ये मंदिर आपको यहाँ से दिख रहा है जी, ठीक है। आप देखेंगे तो ये इस साइड में वो जो 2 ये है, एक बड़ा वाला मूर्ति है, उसकी साइड में एक काला सा छोटा सा दिख रहा है। वो जो बीच का पार्ट है, बीच की पार्ट से नीचे से जाइए, आप दिख रहा है जी, वहां पर हनुमान जी हैं। जी, आप थोड़ा ये ऊपर का जो निगाह है देख लीजिए जी, और हनुमान जी जहाँ बैठे हैं वहां देखिए, जी, वो जगह थोड़ा नीचा दबता होगा, दिखता होगा जी, और थोड़ा ध्यान लगा कर देखिए। जी, जहाँ पर हनुमान जी है वो थोड़ा दबा हुआ है, तो ये क्या बनाने वाला ऐसा ही दबाया था। और ऐसा कहा जाता है, जैसे अभी मैं मंदिर गया तो मुझे पुजारी जी ने बताया कि जैसे हनुमान मंदिर की जो ये जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, जो इसकी रक्षा है, इसके चारों साइड हनुमान जी की मूर्ति और अंदर काली माँ की मूर्ति रहती है जो रात को रक्षा करती है और दिन में। जी। इसकी क्या कथा है? देखिए माँ तो हमेशा रक्षाकारी है ना, तो जब लड़का यहाँ पर इतना बड़ा लीला कर रहा है तो माँ का कर्तव्य बन जाता है तो उसकी लीला में कोई बाधा ना आ जाए, कोई शत्रु इसका यहाँ पर पैदा ना हो जाए, उसकी खाने पीने में कोई अड़चन ना आ जाए। इसीलिए माँ तो हमेशा जागृत रहती है और बेढ़ा काली उसका नाम है। और एक है विमला माता। विमला माता प्रसाद भोजन होने के बाद में पहले विमला माता को
समर्पण होता है, फिर जाके बाकी सारे देव देवती में मिलता है। तो यहाँ माँ की सुप्रत है, बिना माँ के आंचल के बिना, यशोदा के बिना कृष्ण का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह जगन्नाथ जी का माता के बिना कोई औचित्य नहीं है। इसलिए वो लीला अपना रचाए हैं, उसी लीला के हिसाब से जो कुछ हमारा शास्त्र में लिखा है उसी हिसाब से आज तक चलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे आप तो यहाँ कई पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं, जी। तो कोई ऐसी कथा जो आपको लगता है कि बताना चाहेंगे, कोई ऐसी रोचक घटना जो आपके साथ आपने देखी हो या आपने सुनी हो, जो आपको लगता है कि लोगों का तक पहुंचनी चाहिए? देखिए, लीला तो इसे बहुत है, अनुभूति बहुत है, कहेंगे तो रात निकल जाएगा। कोई एक या दो? लेकिन एक छोटा सा बात बोलते हैं, हमारा ये जो पंचकोशी है, ये पंचकोशी में भगवान स्वयं जाना आना करते हैं, देवा देविता देवी से घुमा करते हैं। जिस समय करंट का कोई व्यवस्था नहीं था, डिबियाँ जलती थी, लाइट से वो डिबियाँ 50 हाथ और 100 हाथ की दूर में एक एक डिबियाँ जलती थी, तो लंठन लेके आदमी घुमा फिरा करते थे। मैं उस समय का एक बात बताऊंगा, मेरे दादाजी ने मुझे कहा था, भगवान की ओसरी खत्म होता है, कब खत्म होता है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। कभी 1-2 बज जाता है, 3-4 बज जाता है। तो एक रात उन्होंने, आधी रात को हो गया, वो अपनी साथ में जो और 10 आखिर में 10-8 रहते हैं सेवक, बाकी सब चले जाते। तो उनको उन्होंने कहा कि भैया सुन, बारिश हो रहा है और वो जगह थोड़ा हमको डर लगता है, तुम जाना नहीं, हम दोनों एक साथ में जाएंगे। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, आप आ जाना। तो वो उसका दूसरी मंदिर में था सेवा, तो इन्होंने अपना सब कुछ कर दिया। हाथ में वो दिया जो जलता था, उस दिया को लेके आते थे, हर देवा देवी को कोई रास्ते में अगर मिल जाए तो उसकी थोड़ा आरती करते थे, थोड़ा प्रसाद उसको देते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो इस तरह उन्होंने आके जब वो पहुंचा तो वो बैठा हुआ है वहाँ पर, तो अगर तू कहाँ चला गया, मैं तुमको ढूंढता हूँ। नहीं, मैंने आपको कहा था ना आ जाना, मैं यही इंतजार किया हूँ। तो चलो ठीक है, तू मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा बोल के दोनों निकल गए। दोनों निकल के चले गए, जहाँ तक उसको डर था वहाँ तक उसने छोड़ दिया और चला गया। वो अपना घर निकल आए। फिर दोबारा उनका जो इस दिन ओसरी था, वो मंदिर में आए, तो वो जिसको उन्होंने कहा था वो उसके साथ में मुलाकात हो जाता है। वो कहता है कि अरे यार पड़ियारी जी, क्या बात है, कहाँ चले गए आप, मैं ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया। तो दादाजी ने बोले, तू ढूंढता ढूंढता तो मेरे साथ गया था ना? तो मैं कब गया, मैं तो आपको मिला नहीं, तो फिर मजबूरी में मुझे भी डर लगता है, मैं भी चला गया। और तूफान की रात है, मैं उस दिन तुम नहीं थे मेरे साथ, मैं नहीं था। तब जाके दादाजी को होश आया कि प्रभु लीला है, कहधारी कृपालु, आपने मुझे वो उसका रूप लेकर मुझे घर पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा लगा पुजारी जी से बात करके, और बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि देश के लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, दुनिया के लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, भगवान जगन्नाथ जी के बारे में, वो पहुंचने में हमारी मदद मिलेगी। आखिर में जो कुछ अगर आप कहना चाहें दर्शकों को, तो मैं आपसे आखिर में मैं जो सनातनी हैं उनसे विनती करूंगा कि कलियुग, अभी आप लोगों को पता होगा मीन शनि का योग हुआ है। मीन शनि के योग होते ही अभी 6 राष्ट्र भूमिकंप में पीड़ित है। तो ये मीन शनि योग जो है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो 25 मसीहा है, ये 25 मसीहा बहुत बड़े संकट का समय है, और ये संकट से आपको सिर्फ एक ही भगवान मुक्त दिला सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, वो है जगन्नाथ जी। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ की लीला के बारे में सुन रहे हैं, तो जगन्नाथ जी के ऊपर में आस्था रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और हमेशा कोई भी काम में हो, एक मुहूर्त निकालिए, प्रभु जी के पास में अपना समर्पण करिए, ताकि आप लोग सुख रहे और हमारा भारतवर्ष आजाद रहे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।